एक कंजूस आदमी के घर मेहमान आया तो कंजूस बोला, भाई साहब ठंडा लेंगे या गरम? तो मेहमान बोला ठंडा। तो कंजूस बोला, जूस या कोल्ड ड्रिंक? तो मेहमान बोला, कोल्ड ड्रिंक ले लूँगा। तो कंजूस बोला, स्टील के गिलास में लेंगे या कांच के गिलास में? तो मेहमान बोला, कांच के गिलास में ले आओ। तो कंजूस बोला, प्लेन या डिजाइन वाला गिलास? तो मेहमान बोला, अरे यार डिजाइन वाले में ही ले आओ। कंजूस बोला, ओके, कौन सी डिजाइन पसंद है, लाइनों वाली या फूलों वाली? तो मेहमान बोला, फूलों वाली। कंजूस बोला, कौन से फूल, गुलाब के या चमेली के? तो मेहमान बोला, गुलाब के। तो कंजूस बोलता अपनी बीवी से, लाजो जरा देख तो गुलाब के फूल के डिजाइन वाला गिलास अपने घर में है या नहीं? तो बीवी बोली, नहीं है जी। तो कंजूस बोला, ओ तेरी, नहीं है, चल फिर कोल्ड ड्रिंक रहने दे, भाई साहब को मजा नहीं आएगा। संता और बंता एक मेले में गए। वहाँ एक हेलीकॉप्टर आया हुआ था जो मेले का चक्कर लगवाने के 100 रुपए लेता था। बंता हेलीकॉप्टर की सवारी करना चाहता था पर संता बहुत कंजूस था। तो संता बोला, यार 5 मिनट की सवारी करके तू कौन सा राजा बन जाएगा, 100 रुपए आखिर 100 रुपए होते हैं। बंता फिर भी जिद कर रहा था और संता बार बार यही कह जा रहा था कि समझा कर, 100 रुपए आखिर 100 रुपए होते हैं यार। उनकी बातचीत पायलट ने सुन ली। वह बोला, सुनो, मैं तुम लोगों से कोई पैसा नहीं लूँगा, लेकिन शर्त यह होगी कि सवारी के दौरान तुम दोनों में से कोई भी एक शब्द भी नहीं बोलेगा। अगर बोला तो 100 रुपए लग जाएंगे। उन्होंने ये शर्त मान ली। पायलट ने उन्हें पिछली सीट पर बैठाया और उड़ गया। आसमान में पायलट ने खूब कलाबाजियाँ की ताकि उन दोनों की आवाज़ निकलवा सके, पर पीछे की सीट से कोई नहीं बोला। आखिर जब वो नीचे उतरने लगे तब पायलट ने कहा, अब तुम लोग बोल सकते हो। यह बताओ मैंने कितनी कलाबाजियाँ की, तुम्हें डर नहीं लगा? न तुम चीखे न तुम चिल्लाए। अब संता बोला, डर तो लगा था और उस वक्त तो मेरी चीख निकल ही गई होती जब बंता नीचे गिरा, पर तुम समझते हो यार, 100 रुपए आखिर 100 रुपए होते हैं। एक कंजूस आदमी की पत्नी उससे बोली, सुनते हो जी, कल रात मैंने आपको सपने में देखा। तो कंजूस बोला, अच्छा क्या देखा? पत्नी बोली, मैंने देखा कि आप और मैं बस में बैठे कहीं जा रहे हैं कि अचानक बस ने कंट्रोल खो दिया और नदी में जा गिरी। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए तैर रहा था, पर आप चिल्ला रहे थे और किसी को ढूंढ रहे थे। तो कंजूस बोला, मैं तुम्हें आवाज़ दे रहा था ना, तुम्ही को तो ढूंढ रहा था। पत्नी बोली, नहीं, आप चिल्ला रहे थे, अरे ये कंडक्टर कहाँ गया, 3 रुपए वापस लेने थे। कंजूस पति अपनी पत्नी से बोला, जब मैं सूट पहनकर सब्जी लेने जाता हूँ तो दुकानदार मुझे महंगी सब्जी देता है, जब मैं मैला कुर्ता पैजामा पहनकर सब्जी लेने जाता हूँ तो सब्जी सस्ती मिलती है। तो पत्नी बोली, हाथ में कटोरा लेकर जाया करो, सब्जी मुफ्त में मिल जाया करेगी। एक कंजूस आदमी का 5 साल का बेटा बोला, पापा 2 रुपए दो ना। तो कंजूस बोला, चल भाग, नहीं दूंगा। तो बेटा बोला, पापा दो ना, आपको दूध वाले और माँ की एक बात बताऊंगा। तो कंजूस बोला, ये ले 10 का नोट और जल्दी बता। तो बेटा बोला, कल दूध वाला माँ को बोल रहा था कि तुमने अभी तक इस महीने के पैसे नहीं दिए, कल से दूध नहीं मिलेगा। इतना कहकर बेटा छूमंतर हो गया। एक कंजूस आदमी जब मरने लगा तो उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और बोला, मैंने हमेशा लोगों को यह कहते सुना है कि मरने के बाद आदमी के साथ कुछ भी नहीं जाता, लेकिन मैं इस धारणा को गलत साबित कर दूंगा। मेरे पास कुल 3 लाख रुपए हैं। मैं तुम तीनों को एक एक लिफाफा दूंगा जिनमें से हर एक में 1 लाख रुपए होंगे। मैं चाहता हूँ कि मुझे दफनाते समय तुम लोग ये रुपए मेरी कब्र में डाल दो। जब वह आदमी मर गया तो वादे के मुताबिक तीनों बेटों ने उसकी कब्र में अपने अपने लिफाफे डाल दिए। घर लौटते समय बड़ा बेटा गमगीन स्वर में बोला, भाई मुझे बड़ी आत्मग्लानि हो रही है, मुझे बैंक का कर्ज लौटाना था, इसलिए मैंने लिफाफे से 25,000 रुपए निकाल लिए थे। मंझला बेटा भी आंखों में आंसू भरकर बोला, मैंने भी नया घर खरीदा है
उसके लिए 40,000 की जरूरत थी, सो मैंने लिफाफे में केवल 60,000 ही डाले हैं। उन दोनों की बातें सुनकर छोटा बेटा तैश में आकर बोला, शर्म आनी चाहिए, आप लोग पिताजी की अंतिम इच्छा का पालन भी नहीं कर सके। मैंने उसे 1 पैसे की भी बेईमानी नहीं की, पूरे 1 लाख का चेक लिफाफे में डालकर आया हूँ। संता को उसके एक दोस्त ने अपने घर खाने पर बुलाया। निर्धारित समय पर जब संता दोस्त के घर पहुंचा तो देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और एक कागज चिपका है जिस पर लिखा है, मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया। संता ने फौरन होशियारी दिखाते हुए उस लाइन के नीचे लिखा, मैं तो आया ही नहीं था। एक कंजूस आदमी जिंदगी भर अपने पुत्रों को कम से कम खर्च करने की हिदायतें देता रहा था। जब वह मरणासन स्थिति में पहुंच गया तो पुत्र आपस में मशवरा करने लगे कि किस प्रकार पिता की इच्छा के अनुसार कम से कम खर्च में उनकी अंतिम यात्रा निपटाई जाए। एक ने कहा, एम्बुलेंस में ले जाया जाए, तो दूसरे ने कहा, नहीं, एम्बुलेंस बहुत महंगी होगी, ठेला गाड़ी में ले चलते हैं। तीसरे ने कहा, क्यों ना साइकिल पर बांध कर ले चलें। यह सब सुनकर कंजूस से रहा नहीं गया। वह उठकर बोला, कुछ मत करो, मेरा कुर्ता और जूते ला दो, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। पति पत्नी को आवाज लगाते हुए बोला, आज मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा पड़ोस वाले शर्मा जी के घर से विक्स की डिब्बी तो मांग लाना। पत्नी बोली, अरे वो नहीं देंगे। पति बोला, साले 1 नंबर के कंजूस हैं, चलो अपनी ही निकाल लो, मेरी टेबल की दराज में पड़ी है। पत्नी बोली, इतने लेट कैसे हो गए, क्या अपनी ऑफिस वाली के साथ पिक्चर देखने गए थे। पति बोला, कभी तो शक मत किया करो, शादी की पहली रात से इन शकीली निगाहों से देखती हो। तो पत्नी बोली, तो फिर 7 बजे घर आने का टाइम होने के बाद भी रात 10 बजे आ रहे हो। तो पति बोला, वो क्या हो गया था ना कि एक आदमी का 1,000 रुपए का नोट गुम हो गया था। पत्नी बोली, अच्छा, तो तुम क्या उसे ढूंढने में मदद कर रहे थे। पति बोला, नहीं, मैं उस नोट पर खड़ा था। पत्नी बोलती, लाओ जल्दी, कहाँ है वो नोट। पति बोला, ये लो 100 रुपए। पत्नी बोली, बाकी 900 रुपए कहाँ है। पति बोला, वो क्या है ना कि जिस लड़की ने मुझे नोट उठाते हुए देख लिया था उसे फिल्म दिखानी पड़ी और फिर सस्ते होटल में खाना खिलाया और अपने स्कूटर से घर छोड़कर आया, तब जाकर ये 100 रुपये तुम्हारे लिए बचाए हैं ताकि तुम्हारी पानी पूरी का इंतजाम हो सके। तुम्हें बहुत पसंद है ना। पत्नी बोलती, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं और मैं आप पर बेवजह शक कर रही थी।